Hello students, how are you all? Welcome back. So in this lecture we are going to understand about the joint ventures. Okay, so let's start it. Meaning, business organization as you have studied earlier can be of various types, private or government owned और ग्लोबल एंटरप्राइजेस. हमने पहले भी पढ़ा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट भी होता है, पब्लिक भी होता है, गवर्नमेंट ऑन भी होता है और ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी होते हैं. नाउ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफ इट सो डिज़ायर कैन जॉइन हैंड्स विद अनदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. हमने बहुत सारे टाइप्स में देखा है, जैसे पार्टनरशिप में हमने देखा है कि कई सारे पार्टनर्स आकर मिलकर के एक न्यू बिजनेस फॉर्म करते हैं फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट. ठीक है, दीज टू ऑर्गेनाइजेशन में बी प्राइवेट, गवर्नमेंट ओन और अ फॉरेन कंपनी. अब ये जो दो कंपनीज हैं, मे बी आइदर द फॉरेन कंपनीज, मे बी आइदर द इंडियन कंपनी, मे बी आइदर द गवर्नमेंट ओन. ठीक है, कुछ भी कोई से भी हो सकती हैं. When two businesses agree to join together for a common purpose and mutual benefit, it gives rise to a joint venture. जब भी कोई भी दो बिजनेस एग्री होते हैं, ठीक है, एक साथ ज्वाइन करते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस के लिए, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? जॉइंट वेंचर. क्या कहलाते हैं? जॉइंट वेंचर. जब भी दो ऑर्गेनाइजेशन या जब भी कोई दो बिजनेस मिलकर के फॉर अ कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जॉइंट वेंचर. बिजनेसेस ऑफ एनी साइज कैन यूज जॉइंट वेंचर टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और टू कोलैबोरेट ऑन अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स. बिजनेस किसी भी साइज का हो, ठीक है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो चाहे वो लार्ज बिजनेस हो, वो जॉइंट वेंचर वाला बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है. A joint venture can be flexible depending upon the party requirement. ठीक है, जो जॉइंट वेंचर्स जो बिजनेस होते हैं वो फ्लैक्सीबल टाइप के होते हैं. भाई जो भी पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी टाइप से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का हो, जिस भी टाइप का आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप जॉइंट वेंचर बिजनेस को भी ऑप्ट कर सकते हैं. These need to be clearly stated in a joint venture agreement to avoid conflict at a later stage. और जब भी आप जॉइंट वेंचर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके एग्रीमेंट में जब आप एग्रीमेंट कराते हैं तो उसमें साफ लिखा रहता है कि बाद में जाके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए. जो भी आपके एग्रीमेंट में लिखा होता है आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है. कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसको मिल बांट करके आपको सॉल्व आउट करना पड़ेगा. लेकिन उन झगड़ों की वजह से आपका जो जॉइंट वेंचर बिजनेस है वो ख़त्म नहीं होएगा. A joint venture may also be the result of an agreement between two businesses in different countries. चाहे आप वन कंट्री में हो या अनदर कंट्री में बैठे हो, तब भी आप वहाँ से अपना बिजनेस कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर बिजनेस कर सकते हैं. And in this case, there are certain provisions provided by the government of the two countries which will have to be adhered to. लेकिन मान लीजिए कि एक इंडियन कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है, अगर दोनों मिलके बिजनेस कर रही हैं कौन सा जॉइंट वेंचर का, तो वो कर सकती हैं, बट उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा जो हमारे गवर्नमेंट ने लिखे हैं कि भाई अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो अगर इंडियन कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहती है तो दे हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन विच द गवर्नमेंट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड. Thus we see that joint ventures may mean many things depending upon the context we are using it in, but in a broader sense, अगर हम broader sense में बात करते हैं, बड़े sense में बात करते हैं, तो a joint venture is a pooling of resources. pooling का मतलब क्या होता है? grouping of resources and expertise by two or more businesses to achieve a particular goal. ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्टाइज होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, वो दोनों को दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस जॉइंट वेंचर में काम करते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं. टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल. उन दोनों को मिला के उन दोनों ने एक अपना गोल सेट किया हुआ है कि हाँ हम दोनों इस गोल को अचीव करना चाहते हैं. वो दोनों पार्टीज मिलकर के उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करती हैं? काम करती हैं. द रिस्क एंड रिवार्ड्स ऑफ द बिजनेस आर ऑल्सो शेयर्ड. जो भी प्रॉफिट होगा इस बिजनेस से और जो भी लॉस होगा इस बिजनेस से, दोनों के दोनों क्या होगा? शेयर करना पड़ेगा.
द रीज़न बिहाइंड द जॉइंट वेंचर ऑफन इंक्लूड बिजनेस एक्सपेंशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और मूविंग इनटू न्यू मार्केट्स पर्टिकुलर इन अदर कंट्री। जॉइंट वेंचर बिजनेस को स्टार्ट करने का बेसिक मोटिव क्या होता है भी, आप एक तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना, ताकि अब क्या होता है अगर एक बंदा होगा तो वो इतनी कैपिटल नहीं लगा सकता है, तो अगर जब दो पार्टीज हो जाएंगे तो क्या होगी, कैपिटल भी ज़्यादा होगा और हम अपने बिजनेस को क्या करेंगे, एक्सपैंड भी करने में हमें प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट ईजिली लेकर के आ पाएंगे, ठीक है, और हमको नए नए मार्केट्स में देखने का, जानने का हमको अच्छे से उसकी नॉलेज मिलेगी पर्टिकुलर इन अनदर कंट्री। मान लीजिए अगर हम एक फॉरेन कंपनी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस फॉरेन कंट्री में हमको देखने को मिलेगा कि नए नए प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, इनोवेटर आइडियाज़ मिलेंगे, नई न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। इसलिए हमारा बेसिक एम क्या होता है जॉइंट वेंचर का, कि एक तो एक्सपेंशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, ये सब इस सबसे हमको नॉलेज मिलती है। इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर कंपनीज टू क्रिएट जॉइंट वेंचर विद अनदर बिजनेसेस, कंपनीज एंड फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या होते हैं, एग्रीमेंट करना विद देम। The reason for these alliances may be complementary capabilities and resources such as distribution, channel, technology, finance. In this kind of a joint venture, two or more parent companies कौन सी होती हैं, ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके पास बहुत सारे वोटिंग राइट्स होते हैं अनदर फर्म में। मान लीजिए कि एक हमारे इंडिया में दो कंपनी हैं, ठीक है, एक पेरेंट कंपनी और एक उसके सब्सिडरी कंपनी। तो पेरेंट कंपनी क्या होती है, पेरेंट कंपनी का जो वोटिंग राइट्स होते हैं अनदर कंपनी में 51% से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। उनके पास हर चीज़ का मैनेजमेंट करने का, हर चीज़ का कंट्रोलेशन उनके हाथ में होता है। एग्री टू शेयर कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, रिस्क एंड रिवार्ड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एंटिटी अंडर शेयर्ड कंट्रोल। मतलब जितने भी सब राइट्स होते हैं पेरेंट कंपनी के पास, अगर कोई भी रिस्क होती है, कोई भी रिवार्ड्स होते हैं फॉर्मेशन में कंपनी के, तो सब उनके हाथ में होता है। इन इंडिया जॉइंट वेंचर कंपनी आर द बेस्ट वे ऑफ डूइंग बिजनेसेस। देयर आर नो सेपरेट लॉ फॉर दी जॉइंट वेंचर्स। द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया आर ट्रीटेड द सेम एज अ डोमेस्टिक कंपनी। अब जॉइंट वेंचर्स कैन फॉर्म इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। टू पार्टीज का होना जरूरी, इंडिविजुअल और कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। बिजनेस ऑफ वन पार्टी इज ट्रांसफर टू अ न्यू कंपनी। इजिली ट्रांसफ़र हो जाता है बिजनेस ऑफ वन पार्टी का टू दी अनदर पार्टी में। फॉर कंजर्वेशन ऑफ सच ट्रांसफ़र, लेकिन जो खर्चा आता है ट्रांसफ़र करने में, शेयर्स आर इशूड बाय द न्यू कंपनी एंड सब्सक्राइब बाय द अबोव पार्टी। तो उस खर्चे को वे करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी के शेयर इशू कराती है, ठीक है। द अदर सब्सक्राइबर फॉर द शेयर इन कैश। भाई जो ऑलरेडी जो उस कंपनी के मेंबर थे उनको तो कंपनी क्या करती है, शेयर को सब्सक्राइब करती है। उनके पास ज़रूरी नहीं होता है कि उनको कैश में उनके शेयर्स को खरीदना पड़े, ठीक है। द अबव टू पार्टी सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द जॉइंट वेंचर्स कंपनी इन एग्रीड प्रपोर्शन इन कैश एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ठीक है। जो अबव टू पार्टीज होती हैं वो भी सब्सक्राइब कर सकती हैं शेयर्स किसके, जॉइंट वेंचर्स के, और जो कंपनी ने एग्रीड प्रपोर्शन में लिखा है कि हाँ भाई इतने हमारे कंपनी के शेयर हम इन पार्टी को देंगे और इतने हमारे कंपनी के शेयर हम दूसरी पार्टी को देंगे, तो उस प्रपोर्शन में उन शेयर्स को खरीद सकती हैं। प्रमोटर shareholder of an existing Indian company and another party which may be either an individual or a company may collaborate to jointly carry on the business of that company. The other party may be non-resident or resident and may take up the share of the company through payment in cash, ठीक है। जो प्रमोटर होते हैं हमारे शेयर होल्डर के एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी के, जो हमारी अनदर पार्टी होती है, एक तो हमारी इंडियन कंपनी है और एक हमारी क्या है अनदर पार्टी है, वो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कोई कंपनी हो, ठीक है, वो भी एक साथ मिलकर के ज्वाइन कर सकती है हमारे कंपनी के बिजनेस को। अब चाहे वो एनआरआई हो चाहे वो रेसिडेंट हो, कोई भी दोनों कंपनी हमारे कंपनी के शेयर्स को खरीद सकती है, चाहे वो कैश में भी खरीदना चाहे। ऑल जॉइंट वेंचर्स इन इंडिया रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल, लेकिन उनको खरीदने के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होएगी। इफ़ अ फॉरेन पार्टनर और अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर कोई एनआरआई है तो उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी शेयर खरीदने के लिए। इज इन्वॉल्व द अप्रूवल कैन बी ऑब्टेन आइदर फ्रॉम द आरबीआई, या तो अप्रूवल हम आरबीआई से लें, फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्रमोशन बोर्ड, या फिर FIPB से
अप्रूवल लेनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, जैसे भी सर्कमस्टांसेस होंगे उस पर वो डिपेंड करेगा। इफ़ द जॉइंट वेंचर इज कवर्ड अंडर ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, एक तरीके से एक एंट्री होती है, ठीक है, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पर्सन, कौन ऐसे पर्सन जो कि NRI है, रेसिडेंट ऑफ आउटसाइड इंडिया है। देन द अप्रूवल ऑफ RBI इज रिक्वायर्ड, अगर कोई भी NRI इन्वेस्ट कर रहा है हमारी कंपनी में तो उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी RBI की। इन अदर केसेस नॉट कवर्ड अंडर द ऑटोमेटिक रूट, जो ऐसे केसेस जो अंडर ऑटोमेटिक रूट के अंदर कवर्ड नहीं है तो स्पेशल अप्रूवल ऑफ FIBP की रिक्वायरमेंट अप्रूवल लेनी पड़ेगी। A joint venture must be based on a memorandum of understanding signed by both the parties, highlighting the basis of a joint venture agreement. जो जॉइंट वेंचर होता है मस्ट बी बेस्ड होता है किस पे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे, कि भाई दो पार्टीज अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही जॉइंट वेंचर बिजनेस को स्टार्ट कर रही हैं और एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे उनको साइन करना पड़ेगा। The term should be thoroughly discussed and negotiated to avoid any legal complication at a later stage. और दोनों ही thoroughly discuss करेंगे कि अगर कुछ भी गलत होता है आगे जा कर के तो दोनों के दोनों ही क्या रहेंगे, responsible रहेंगे। Negotiation and terms must take into account the cultural and the legal background of the parties. आपको अगर आपने कुछ भी इलीगली काम किया, कुछ भी अगर आपने लीगल प्रपोज से नहीं किया तो दोनों ही पार्टी उसके लिए क्या रहेंगी, रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट मस्ट ऑल्सो स्टेट दैट ऑल नेसेसरी गवर्नमेंट अप्रूवल्स एंड लाइसेंसेज विल बी ऑब्टेन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, और जितने भी अगर गवर्नमेंट ने हमारे रूल्स बनाए हैं तो उसकी भी हमको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जितने भी लाइसेंसेस प्रोवाइडेड हैं उन सबको हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब जॉइंट वेंचर बिजनेस स्टार्ट करने के हमको कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कौन कौन से हैं। बिजनेस कैन अचीव अनएक्सपेक्टेड गेन्स थ्रू जॉइंट वेंचर्स विद अ पार्टनर। अनएक्सपेक्टेड गेन्स होता है जॉइंट वेंचर बिजनेस को स्टार्ट करने पे। जॉइंट वेंचर्स कैन प्रूव टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व। वन पार्टी में हैव ए स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड इनोवेटिव आइडियाज़, ठीक है, या तो कोई एक पार्टी होगी जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कैपेबल है, न्यू न्यू आइडियाज़ लेकर के आती है हमारी कंपनी में, तो बट इज स्टिक लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम एंट्री इनटू अ जॉइंट वेंचर बिकॉज इट एनहांसेस इट्स कैपेसिटी, रिसोर्सेज एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज। भाई हमको तीनों चीज़ों का फ़ायदा होता है, या तो हमारी एक तो कैपेसिटी बढ़ती है बिजनेस की, रिसोर्सेज आते हैं बहुत ज़्यादा, और एक टेक्निकल एक्सपर्टाइज की भी हमें उसमें मदद मिल जाती है। सो द मेजर बेनिफिट्स है, सबसे पहला है इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। हमने अभी देखा ज्वाइनिंग हैंड्स विद अनदर और टीमिंग अप एड्स टू एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज and capacity, enabling the joint venture company to grow and expand more quickly and efficiently। भाई जहाँ पे पहले एक अकेला बंदा काम कर रहा था, अगर वो जब उसके पास जब दूसरी कंपनी आ जाएगी, वो भी अच्छी कैपेबल कंपनी आ जाएगी, तो ऑब्वियसली उसके पास क्या रहेंगे, इंक्रीज, उसके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी काम करने की। द न्यू बिजनेस पूल्स इन फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इज एबल टू फेस मार्केट चैलेंजेस एंड टेक एडवांटेज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। जब उसके पास रिसोर्सेज आ जाएंगे, जब उसके पास उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी काम करने की, बिजनेस बढ़ाने की, तो जितनी भी नई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं मार्केट में उसको वो ईजिली ग्रैब कर पाएगा। सेकेंड है एक्सेस टू अ न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। व्हेन अ बिजनेस एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर विद अ पार्टनर फ्रॉम अनदर कंट्री, जब कोई भी पार्टनर एक किसी अदर पार्टनर के साथ एंटर होता है जॉइंट वेंचर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इट ओपन्स अप अ वास्ट ग्रोइंग मार्केट। फॉर एग्जांपल व्हेन फॉरेन कंपनीज फॉर्म जॉइंट वेंचर कंपनी इन इंडिया, जब फॉरेन कंपनी आती है जॉइंट वेंचर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इंडिया में, दे गेन एक्सेस टू द वास्ट इंडियन मार्केट, तो उन्हें बहुत बड़ा मार्केट देखने को मिलता है इंडिया में। Their products which have reached saturation point in their home markets can be easily sold in a new markets। जब उनके प्रोडक्ट्स जब उनके खुद की पर्टिकुलर कंट्री में बिक नहीं रहे थे, जब दूसरी कंट्री में उनके प्रोडक्ट्स आए तो वो आराम से बिकने लगे, तो वो खुद देख करके क्या होते हैं, वो शॉक हो जाते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में, हमारी दूसरी कंट्री में हमारे प्रोडक्ट्स की कितनी वैल्यू है। They can also take advantage of the established distribution channel that is the retail outlets in different local markets। जो रिटेलर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं, ताकि उनको पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पे जो लोकल मार्केट्स हैं यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स की कितनी वैल्यू है। अदरवाइज एस्टैब्लिशिंग देयर ओन रिटेल आउटलेट में प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव।
अगर वो खुद की फॉरेन कंपनी में ही अपने रिटेलर्स को अपने प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है। थर्ड है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर मोस्ट बिजनेसेस टू एंटर इनटू न्यू जॉइंट वेंचर्स। भाई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर एडवांस टेक्निक्स होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो उससे हमें क्या मिलेगा, सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सेव्स लॉट ऑफ टाइम, हमारा टाइम भी बचेगा, एनर्जी बचेगी एंड इन्वेस्टमेंट बचेगा एज नॉट हैव टू डेवलप देयर ओन टेक्नोलॉजी। भाई मान लीजिए एक कंपनी ने रिसोर्सेज लेकर आई और एक कंपनी न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के आई, तो इससे क्या होगा, हमारा एक इन्वेस्टमेंट बच जाएगा। टेक्नोलॉजी ऑल्सो एड्स टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। और जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो उससे हमें क्या होगा, काम भी टाइम पर होएगा और काम भी अच्छा होएगा, दस लीडिंग टू रिडक्शन इन कॉस्ट। इससे क्या होगी, हमारी कॉस्ट कम आएगी। फोर्थ है इनोवेशन। द मार्केट्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया। जब न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट्स में भी आएंगे। So joint ventures allow businesses to come up with something new and creative for the same market। तो जॉइंट वेंचर की वजह से हम क्या करते हैं, जब एक कंपनी आती है, जब दो कंपनी मिलकर काम करती है तो कुछ अलग न्यू आइडियाज़ आते हैं, न्यू क्रिएटिविटी होती है, न्यू एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस में। स्पेशली फॉरेन पार्टनर्स कैन कम अप विथ न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। हम जानते हैं कि जो फॉरेन कंपनीज होती हैं ये ऑलरेडी क्या होती है, बहुत एडवांस्ड होती हैं, इनके पास कई तरह के न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी। इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारे पास कोई फॉरेन कंपनी आकर के हमारे साथ काम करे। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हेन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट इन इंडिया दे बेनिफिट इमिनेंटली ड्यू टू द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब भी कोई इंटरनेशनल कंपनीज आके इन्वेस्ट करेगी इंडिया में तो ऑब्वियसली उससे हमारे को क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा और हमारी जो कॉस्ट रहेगी वो क्या होगी, कम होएगी। They are able to get quality products for their global requirements। हमको गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे क्योंकि उनकी क्या होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। इंडिया इज बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल रिसोर्स एंड एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव इन मेनी products। There are many reasons for this: low cost of raw materials and labor, technically qualified workforce, management profession, excellent manpower in different categories like lawyers, chartered accountants, engineers, scientists। The international partner thus get the products of required quality and specification much lower cost than what is prevailing in the home country। फॉरेन कंट्री के साथ बिजनेस करने का एक मेन रीज़न यही होता है कि हमको न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ मिलते हैं, नए नए हमारे पास जब पार्टनर्स आएंगे तो हमें ज़्यादा नॉलेज मिलती है और बेसिकली हमारी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। एंड द लास्ट इज एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। जब फॉरेन कंपनी आएगी तो हमको क्या होगा, एक अच्छा ब्रांड नेम मिलेगा, ठीक है। व्हेन टू बिजनेस एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर्स वन ऑफ द पार्टीज बेनिफिट फ्रॉम द अदर गुडविल व्हिच हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड इन द market। If the joint venture is in India and an Indian company, the Indian company does not have to spend time or money in developing a brand name। उनको जब भी कोई फॉरेन कंपनी आएगी तो अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस अच्छे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेकर के आएगी, तो उस टाइम पे हमें इंडियन कंपनी को ज़्यादा अपने ब्रांड को एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी क्या होते हैं, वो ब्रांड नेम लेकर के आती है फॉरेन कंपनी। So does not developing a brand name for the product or even a distribution system, there is a ready market waiting for the product to be launched। A lot of investment is saved in the process। और इससे क्या होता है, जो इससे हमारा बहुत सारा जो प्रोसीजर होता है वो भी क्या होता है, सेव्ड हो जाता है। So that's all student, this chapter is finished here। You have to do the question which is given at the back of your chapter, so try to do it। Thank you and have a nice day।